राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, असली सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह हमें किसी बाजार में नहीं मिलेगा। यह हमारी सोच और समझ में छिपा है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कि असली सुख किस में है। ये यह कहानी एक साधारण किसान की है जो सच्चे सुख की तलाश में एक असाधारण सफर पर निकलता है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह कहानी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है। तो सुनिए इस प्रेरणादायक कहानी को, जो आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देगी। कहानी सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। दर्पण एक साधारण किसान था। वह दिन भर खेतों में काम करता, मिट्टी में पसीना बहाता और परिवार के लिए अन्न उगाता। उसकी जिंदगी किसी भी आम किसान जैसी ही थी। सुबह जल्दी उठना, हल चलाना, फसल काटना और रात को थक कर सो जाना। लेकिन फिर भी वह भीतर से हमेशा अधूरा महसूस करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे अक्सर समझाती, दर्पण, हमारे पास सब कुछ है, खेत, घर, परिवार, फिर भी तुम हमेशा खोए खोए क्यों रहते हो? दर्पण जवाब नहीं दे पाता था। उसकी परेशानी सिर्फ धन दौलत की नहीं थी। उसके पास खाने को रोटी थी और पहनने को कपड़े थे। फिर भी मन में एक खालीपन था। वह अक्सर खुद से पूछता कि क्या जीवन सिर्फ मेहनत करके खाने का नाम है, या असली खुशी कहीं और है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास की पहाड़ियों में एक महान साधु आए हैं जो जीवन की गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। लोग कहते थे कि जिसने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया उसके सारे सवाल हल हो गए। दर्पण के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कोई मेरे सवालों का जवाब दे सकता है तो वही साधु महाराज हैं। अगली सुबह बिना समय गवाए दर्पण अपनी गठरी बांधकर यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और भूख प्यास की परीक्षाएं। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि सच्चा सुख कहाँ है। 3 दिन बाद वह पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहाँ एक साधारण सी कुटिया थी, जिसके बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वे संसार के हर दुख से परे हों। दर्पण ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत समय से एक सवाल से परेशान हूँ। मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सुख की चाबी तुम्हारे भीतर ही है। दर्पण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, अगर सुख मेरे भीतर है तो मैं इसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? साधु ने कहा, अगर तुम खुद में सुख की चाबी खोजना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। यदि तुम इन 3 परीक्षाओं को पार कर गए तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दर्पण ने बिना सोचे हामी भर दी और कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। साधु ने दर्पण से कहा, अगर तुम सच्चे सुख की तलाश में हो तो पहले यह बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है। दर्पण ने सोचा और जवाब दिया, मेरा खेत और मेरा परिवार। साधु मुस्कुराए बोले, अगर तुम्हें असली सुख पाना है तो तुम्हें त्याग का महत्व समझना होगा। जाओ, अपनी सबसे प्रिय चीज़ का त्याग करो और फिर लौट कर आओ। दर्पण को यह परीक्षा कठिन लगी। वह मन ही मन विचार करने लगा कि कैसे छोड़ दूं अपनी जमीन और परिवार को। यही तो मेरी दुनिया है। लेकिन उसने सोचा कि अगर यही राह सत्य की ओर ले जाती है तो उसे इसे अपनाना होगा, अर्थात करना ही होगा। गांव लौटकर उसने अपनी जमीन एक गरीब किसान को दे दी और साधु के पास वापस आ गया। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अब सुख मिला? दर्पण ने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुदेव, त्याग करने से मुझे सुख हुआ न दुख हुआ। साधु हंस पड़े और बोले, बेटा, त्याग का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है जो तुम्हारे सुख को बांध रहा है उससे मुक्त हो जाओ। असली सुख पाने के लिए मोह से ऊपर उठना जरूरी है। दर्पण सोच में पड़ गया और बोला,
क्या मुझे अपने परिवार से प्यार करना छोड़ देना चाहिए? साधु ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मोह और प्रेम में अंतर है। मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें आज़ाद करता है। अब साधु ने दर्पण को दूसरी परीक्षा के लिए तैयार किया। दर्पण पहली परीक्षा से कुछ हद तक सीख चुका था कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर के मोह को समाप्त करना है। लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, पहली परीक्षा में तुमने त्याग का महत्व समझा है, लेकिन केवल त्याग से ही सुख प्राप्त नहीं होता। अब समय है दूसरी परीक्षा की, धैर्य और विश्वास की कसौटी। दर्पण ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और जैसे वे किसी गहरे विचार में डूब गए हो। फिर उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक नदी है जिसे पार करना लगभग असंभव माना जाता है। उसके उस पार एक गांव है जहाँ तुम्हें 7 दिन तक रहना होगा। वहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। तुम्हें खुद अपने धैर्य और विश्वास से इस नदी को पार करना होगा। दर्पण को यह सुनकर थोड़ा डर लगा। वह कभी अपने गांव से दूर नहीं गया था और अब उसे एक अनजान गांव में जाकर रहना था। लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे सच्चे सुख की कुंजी चाहिए तो मुझे इस परीक्षा से भी गुजरना होगा। दर्पण अगले ही दिन नदी के पास पहुंचा। नदी की धारा बहुत तेज थी और किनारे खड़े गांव वाले कह रहे थे, इसे पार करना असंभव है। जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है वह डूब जाता है। दर्पण को संशय हुआ, क्या यह सच में असंभव है? क्या मैं यह परीक्षा नहीं दे पाऊंगा? लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आ गई कि साधु ने कहा था, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो मेरी परीक्षा यहीं समाप्त हो जाएगी। मुझे विश्वास रखना होगा। वह पानी में उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नदी की धाराएं बहुत तेज थी, लेकिन उसने संत की सीख को याद करते हुए अपने मन को शांत रखा। जब वह डगमगाने लगा तो उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं रखूंगा तो डूब जाऊंगा। उसका विश्वास काम आया। नदी की धाराएं तेज थी, लेकिन उसका धैर्य और आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाते रहे। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह नदी के उस पार पहुंच गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह बिल्कुल अलग थी। वहाँ के लोग अजनबियों से दूर रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे और दर्पण को कोई सहारा नहीं दे रहा था। वह भूखा और प्यासा था, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिला। पहले दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। यह सोचा कि कोई ना कोई तो उसकी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उसने गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे। तीसरे दिन तक दर्पण को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, कैसे लोग हैं ये सब, क्या इनका दिल पत्थर का बना हुआ है? लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई कि धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा है। कभी कभी जीवन तुम्हें परखता है कि तुम कितनी जल्दी हार मानते हो। दर्पण ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव के बाहर खुद ही कुछ फल इकट्ठे किए और पानी पीने के लिए नदी की ओर चला। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए और अब उसने धैर्य रखना सीख लिया था। वह समझ गया था कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी हमें इंतज़ार करना पड़ता है और इसी इंतज़ार में असली सबक छिपा होता है। 7वें दिन दर्पण संत के पास लौट आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ गहरा अनुभव किया हो। संत मुस्कुराए और बोले, अब बताओ पुत्र, तुम्हें इस परीक्षा से क्या सीख मिली? दर्पण ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि धैर्य और विश्वास के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। नदी की धाराएं तेज थी, लेकिन जब मैंने धैर्य रखा और खुद पर विश्वास किया तो मैं उसे पार कर सका। गांव में कोई मेरी मदद करने नहीं आया, लेकिन जब मैंने धैर्य रखा तो मैंने खुद ही रास्ता खोज लिया।
संत संतुष्ट हुए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सीखा, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। दर्पण अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने त्याग, धैर्य और विश्वास की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। संत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारी मन की सबसे गहरी ग्रंथि को खोलने की है, अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति। दर्पण चौंका और बोले, गुरुदेव, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, तो फिर मुझ में अहंकार और स्वार्थ कैसे हो सकता है? संत ने धीरे से कहा, हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में अहंकार और स्वार्थ छिपा होता है। यह बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होगे तब तक सच्चा सुख नहीं पा सकते। दर्पण सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। संत ने उसे एक पोटली दी और कहा, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। इन्हें लेकर इस जंगल से होते हुए अगले गांव जाओ और वहाँ जो सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति मिले उसे दे दो। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा के लिए है, धन के लिए नहीं। दर्पण ने पोटली संभाल ली, संत को प्रणाम करके चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, यह तो आसान परीक्षा है, मुझे तो बस इन सिक्कों को दान करना है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल के रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भूख और प्यास से बेहाल था। उसने कराते हुए कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दर्पण ने पोटली की ओर देखा और सोचा, मुझे यह सिक्के सबसे गरीब व्यक्ति को देने हैं, लेकिन यह आदमी सिर्फ भूखा है, हो सकता है गांव में इससे भी गरीब लोग हो। उसने बूढ़े को फल दिए और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक औरत मिली जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दर्पण में फिर सोच में पड़ गया कि यह औरत गरीब तो है, लेकिन शायद गांव में इससे भी कोई ज़रूरतमंद कोई और हो। उसने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ गया। अब तक दर्पण को पसीना आने लगा था। वह जल्दी से गांव पहुंचना चाहता था ताकि सबसे गरीब व्यक्ति को खोजकर यह सिक्के उसे दे सके। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा मंदिर था। गांव के कुछ लोग कह रहे थे, यहाँ के पुजारी बहुत पुण्यात्मा हैं, अगर तुम उन्हें दान दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। दर्पण के मन में लालच आ गया कि अगर मैं इन सिक्कों को मंदिर में दान कर दूँ तो लोग मेरी सराहना करेंगे, यह मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई कि यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा के लिए है, धन के लिए नहीं। तभी उसे समझ में आया कि वह पूरी यात्रा में स्वार्थ और अहंकार में ही फंसा रहा। वह सिक्के सही व्यक्ति को देने की जगह अपनी पहचान बनाने और सराहना पाने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। दर्पण को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तुरंत पोटली खोली और सिक्के उस बूढ़े व्यक्ति और उस औरत को जाकर दे दिए जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। जब दर्पण संत के पास लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। संत ने पूछा, क्या तुमने सिक्के सही व्यक्ति को दे दिए? दर्पण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, यह परीक्षा सबसे कठिन थी। मैंने देखा कि मैं स्वार्थ और अहंकार से कितना घिरा हुआ था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, सच्चा सुख तब मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो। तुमने त्याग, धैर्य, विश्वास और अहंकार से मुक्ति की परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हें सुख की चाबी मिल गई है जो तुम्हारे भीतर ही थी। दर्पण ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। उसे अब समझ में आ चुका था कि सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिति में है। सच्चे सुख का रहस्य और दर्पण की वापसी। अब दर्पण सब समझ चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी।
उसने तीनों परीक्षाएं पास कर ली थी, त्याग, धैर्य, अहंकार से मुक्ति। लेकिन संत ने अभी तक उसे अंतिम संदेश नहीं दिया था। संत ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अब तुम सुख की चाबी के बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हें इसे पूरी तरह से समझने के लिए एक अनोखी सबक सीखना होगा। दर्पण चौंका और बोला, गुरुदेव, क्या अब भी कुछ बाकी है? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुमने त्याग, धैर्य और अहंकार से मुक्ति को समझ लिया, लेकिन क्या तुम सच्चे सुख का रहस्य जानते हो? दर्पण सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, सच्चे सुख का रहस्य क्या है? संत ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक वृत्त बनाया। फिर बोले, यह जमीन का चक्र है। लोग हमेशा सुख को इस चक्र के बाहर ढूंढते हैं, धन में और उपलब्धियों में, लेकिन असली सुख इस चक्र के भीतर है, हमारे अपने मन में। दर्पण संत की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, सच्चा सुख तभी आता है जब तुम्हारा मन शांति में हो। सुख किसी चीज़ में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो लाखों दौलत भी तुम्हें चैन नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो बिना किसी धन के भी तुम सबसे सुखी व्यक्ति बन सकते हो। दर्पण ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा सुख को बाहरी चीज़ों में ढूंढ रहा था, लेकिन असली सुख तो उसके मन की शांति में था। अब दर्पण को अपने घर लौटने की इच्छा हुई। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने परिवार के पास लौटकर एक नया जीवन जीऊँगा। संत ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, लेकिन याद रखना, सच्चा सुख हमेशा तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दुखी हो रहे हो तो अपने भीतर झांकना और खुद से पूछना, क्या मेरी अशांति बाहर से आई है या यह मेरे ही मन की उपज है? दर्पण ने संत के चरण छुए और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी और बच्चे उसे देखकर दौड़ कर आए। गांव के लोग भी हैरान थे, क्योंकि दर्पण के चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी। अब वह शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। लक्ष्मी ने पूछा, दर्पण, तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे आ गई? दर्पण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि सुख बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। उसने अपने परिवार और गांव वालों को वह सबक सिखाया जो उसने सीखा था। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और खुशहाली का माहौल फैल गया। अब लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और अपने भीतर के सुख को पहचानने लगे। सच्चा सुख हमारे भीतर है, यह किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। जब हम त्याग, धैर्य, विश्वास और अहंकार से मुक्ति पा लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम हमेशा से ही सुखी थे, बस हमें यह देखना नहीं आया। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा सुख को प्राप्त करता है। धन्यवाद।